नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। देश भर से 450 नेता चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। पहले दिन सोनिया गांधी का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता छत्तीसगढ़ से चिंतन शिविर में शामिल हैं। चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश के विकास के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 4 नेताओं का नाम एआईसीसी की चर्चा कमेटी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। 16 मई को भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री सीएम निवास का घेराव कर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मरीन ड्राइव, फाफाडी, आजाद चौक और कालीबाड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होंगे। तैयारियों को लेकर बीते दिन रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा नेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। बता दें कि इस आंदोलन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूढ़त, श्रीचंद सुंदरानी और देवजी भाई पटेल इसका नेतृत्व करेंगे। जहां प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के लिए नए नियम लागू किए थे, वहीं भाजपा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। रायपुर जिले के रहने वाली वर्षा देवांगन ने 12वीं में टॉप 10 में जगह बनाई है। वर्षा के परिवार वाले भी उनकी इस उपलब्धि से काफी खुश नजर आए हैं। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में वर्षा देवांगन ने बताया कि इस उपलब्धि में उनके परिवार का काफी सपोर्ट मिला है। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने वर्षा देवांगन और उनके माता पिता से खास बातचीत की है। माननीय मंत्री जी से मैंने हाई स्कूल चल भाई हो गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और 12वीं में रायपुर के रहने वाली वर्षा देवांगन ने जो है टॉप किया। ये उनका पूरा परिवार है। साफ तौर पर जो टॉप करने की खुशी है वो देखने को मिल रही है। उनका परिवार, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। सबसे पहले वर्षा ही सी बात करते हैं, कैसा लग रहा है वर्षा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड खुशी है। बस इतनी मेहनत की थी आपने, किस तरीके का रूटीन पढ़ाई करते थे आप? रूटीन सबसे पहली बात तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे तो हमारा डेली रूटीन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे स्टमक से रिलेटेड होती हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा पेट शांत हो। ज़्यादा मतलब हर टाइम खाने के बारे में सोचना या तो फ़ोन के बारे में सोचना, बहुत सारे इंटरेक्शंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अगर हम किसी चीज़ में एक तरफ अगर अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो बिगिनिंग में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जैसे कि मुझे जैसे आज पता चलता है कोई नई चीज़ है तो उसकी तरफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट अब मेरा इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ाई में ही इन्वॉल्व थी। परिवार का कितना सहयोग आपको मिल पाता था उन दिनों में जब आप पढ़ाई करते थे? मेरा पूरा सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स ही तो थे। मैं करती कुछ नहीं हूँ, मैं आज भी कुछ नहीं करती घर में। मुझे मेरे पेरेंट्स ने पूरी छूट दी है, जो करना है आप कर सकते हो। इवन होता ना, जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, घर का काम करना होता है। बेटी हो, अगर कुछ नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे घर में। मैं और मेरी बहन है, हम दोनों बहनों को वैसी ही छूट मिली हुई है।
जैसे किसी के घर में नहीं मिलता है। मैं 100% बता सकती हूँ, सिर्फ ये मेरा घर होगा जहाँ हम लोग को मिलेगा कि बेटियों को पूरी छूट है और घर का कोई काम नहीं करते हम लोग। वर्षा के मम्मी पापा भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो वो मेहनत इतनी की है कि वो ये सब डिज़र्व करती है। और मेरे घर में कोई रोक टोक ये सब नहीं है। और वो जो बनना चाहती है मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मैं उसके इरादों को कामयाब हो जाए। उनके पापा भी हैं। सर, कितना बड़ा दिन है आपके लिए? सर, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है सर मेरे लिए, क्योंकि हमने वो पढ़ाई तो पूरी मेहनत से की थी। सब चीज़ एक मन में था कि वो आएगी, अंडर 10 में ज़रूर आएगी करके। लेकिन आज आप सब आए हैं तो आज मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरी बेटी तो अंडर 10 में आई है। तो देख सकते हैं वर्षा के मम्मी पापा भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वर्षा देवांगन भी टॉप करके काफ़ी खुश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई होती है, जब परीक्षाएं आती हैं तो उनको सीधा एकाग्र रूप से अपनी परीक्षा पर ही ध्यान देनी चाहिए। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। जैसा कि हमने बताया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। चलिए थोड़ी नजर डालते हैं इस साल के रिजल्ट्स क्या हैं और किन जिलों के स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। इस बार रायगढ़ ने परचम लहराया है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में सुमन पटेल रायगढ़ से 98.67 और सोनाली बाला कांकेर से 98.67% के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम की बात करें तो रायगढ़ में कुंती साहू 98%, बिलासपुर से खुशबू वाधवानी 96.40%, जांजगीर चांपा से रेणुका चंद्रा 95.80%, बालोद जिले के रितेश साहू 95.60, बलौदा बाजार के संजना वर्मा 94.2, बेमेतरा से विमल कुमार 92%, धमतरी से प्रिया पांडे 95, दुर्ग से माधुरी 94, दुर्ग से विनय पांडे 94% हासिल किए हैं। मौसम की बात करें तो प्रदेश में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं बिलासपुर में बीते दिन बारिश होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कवर्धा दौरे के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कवर्धा शहर के 282 हितग्राहियों को आवासीय पट्टा वितरित किया। इसके साथ ही 20 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक और 11 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान पूर्ण करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र वितरण कर नए मकान के लिए शुभकामनाएं दी। परमेश्वरी पति हेमधर कमलाबाई साहू अट्टा समाज के भवन का उद्घाटन आज हुआ है, जो विधायक निधि से राशि दी गई। उसके अलावा उनका गांव निवारी है ना, निवारी तो उसमें ठाकुर समाज के जो सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख विधायक निधि से दिया गया था, उसका भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। और बिरकोना में भी सामुदायिक भवन के भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। आज यहाँ पट्टा वितरण का कार्यक्रम था। 282 लोगों को पट्टा दिया गया है और उन्हीं पट्टाधारियों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है।
और बाकी लोगों के बारे में भी सतत कार्रवाई चल रही है, जल्दी से उनको भी पट्टा प्रदान कर दिया। छत्तीसगढ़ कृषि कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा कवर्धा दौरे पर है। उनके दौरे के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कृषकों से जुड़ी जनहितकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। वहीं वर्मी कंपोस्ट को लेकर कहा कि कृषकों से अपील है कि वे ज्यादा से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कृषि में करें। रासायनिक खाद का जितना कम हो सके उपयोग किया जाए। साथ ही कृषकों की सुविधा को देखते हुए अब सोसाइटी में बिना ब्याज के दूसरे खाद की तरह गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट भी मिलेंगे। कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से और उपाध्यक्ष हमारे महेंद्र चंद्रकर जी, हमारे कृषक कल्याण परिषद के सदस्य भगवान सिंह पटेल और सुशील शर्मा जी सब लोग कृषक कल्याण परिषद की समीक्षा बैठक के लिए आए थे। जिला पंचायत में पूरे कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उसमें राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, फसल बीमा योजना, इन सारे चीज़ों की समीक्षा की गई। और समीक्षा में ये पाया गया कि शासन के मंशा के अनुरूप काम ठीक चल रहा है और उसको थोड़ी गति देने की जो आवश्यकता है, जिसका हमने आग्रह निर्देश दिया है, इसको गतिशील करें ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर जनसंपर्क एवं भेंट मुलाकात कर चौपाल कार्यक्रम लगाकर लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सुनकर तत्काल निपटारा किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर रायगढ़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले सहित धर्मजयगढ़ STOP दीपक मिश्रा ने पुलिस थाना लैलूंगा अंतर्गत बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाए जाने और अपराधों की डायरी और वारंटियों की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज लैलूंगा थाने का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतें, अपराध, गुम इंसान और अन्य डायरियाँ और स्टाफ से बातचीत करने के लिए आया हुआ था और किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार हो रहा है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निरीक्षण किया है। सब लोग को सब आवश्यक समझाइश भी दी है। अभी काफ़ी निकाल हुआ है, अभी कुछ दिनों में लगभग 15 दिनों के अंदर थाने के पुराने अपराध निकले हैं, जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ मर्डर भी हुए थे, उसमें भी तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काम किया है। तो इसमें जो अच्छा काम करने वाले को इसमें प्रशंसा दिया जाएगा और SP सर को लिखा जाएगा इसके लिए। और बाकी अन्य चीज़ें जो भविष्य के लिए किस प्रकार की योजना होनी चाहिए उस पर हमने चर्चा की और सभी स्टाफ यहाँ पर अच्छे हैं, उनसे काम लेने की ज़रूरत है और अभी बढ़िया काम चल रहा है, तो उनको प्रोत्साहित किया गया अच्छे काम करने के लिए और समझाइश दी गई। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना के भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रायगढ़ के खरसिया विधानसभा के जोबी मंडल अंतर्गत ग्राम नहरपाली, महका मंडल के ग्राम तेलीकोट, मोहपाली, कवाली और जोबी में लोकसभा सांसद गोमती साय जन चौपाल में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा के सांसद गोमती साय का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। रिकॉर्ड में देखूंगी नहीं, आपका समस्या है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, बताइए। दीदी बस मैं 11वीं बार आवेदन दिया हूँ, अगर हो जाए तो करवा दीजिएगा, नहीं हो तो करवा दीजिएगा। बस मैं आपके चरण छू लेता हूँ, बस नहीं हो पाएगा तो अगली बार भी मैं भी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद। मेहनत करें, काम होगा, ये मैं आश्वासन देके जा रही हूँ। से लेके लेकिन कोरोना के बाद से आज तक पैसेंजर ट्रेन चालू नहीं हुई है। जो लोकल पैसेंजर्स हैं, गांव से दुनिया भर के लोग आते हैं, रायगढ़ के लिए यात्रा करते हैं मैम, दैनिक रोजी रोटी के लिए, उनके तक पैसेंजर चालू नहीं है। तो मैम सबसे पहले पैसेंजर की एक क्या बोलते हैं आपसे निवेदन है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए 24 घंटे कूलर, पंखे और AC चलाए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता जा रहा है। लोड बढ़ने से जगह जगह पर फॉल्ट भी आ रहे हैं और ट्रांसफार्मर फेल होते जा रहे हैं। वहीं जांजगीर की बात करें तो अप्रैल माह में ही जिले में 62 ट्रांसफार्मर फेल हो चुके हैं। सक्ती क्षेत्र में इस तरह की शिकायत ज्यादा आ रही है। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर में खराबी और बिजली से संबंधित फॉल्ट आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी माह भर तक और भी तेज गर्मी पड़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली की समस्या और भी बढ़ सकती है।
मार्च के बाद करीब 8% की खपत बढ़ गई है और मेगावाट में अपन बोला जाए तो 15 से 20 मेगावाट की खपत बढ़ी है, लेकिन हमारे सब स्टेशन वगैरह की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। अप्रैल के महीने में हमारा जो शक्ति संभाग है जहाँ पे पंप का लोड बढ़ा हुआ था, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रांसफार्मर करीब 38 से 40 ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं, जिनको कि हम लोग त्वरित बदल लिए और उनमें से कुछ रिपेयर भी हो गए हैं। और चांपा में करीब 14 ट्रांसफार्मर और कलतरा संभाग में 8 ट्रांसफार्मर फेल हुए, सारे ट्रांसफार्मर तत्काल बदल दिए गए थे। जांजगीर चांपा के राहौत नगर पंचायत में जमीन के खातिर भतीजे ने अपनी चाची का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन को अपने नाम कर लिया है। इस साजिश का पता चलने पर पीड़िता की बेटी ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की और पुलिस अधीक्षक से भी मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं सर धोखाधड़ी वाला है, जीते जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा डाले हैं, ओकरे शिकायत लेके आए हैं। मैं तो शिवरी नारायण थाना भी गए रहे हूँ कई बार, तो वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई से। एसबी में एक बार आके चलेंगे तो भी कार्रवाई नहीं हुई से। अभी फिर आए हैं मैं कार्रवाई करेला। क्या है, मनोहर लाल पिता जेठूलाल राहौद में रहे थे, वह अध्यक्ष पार्षद से मिल के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बने से और एक्चुअल में ख़त्म हुए है उत्तर प्रदेश मथुरा में, और जो है यहाँ वहाँ ख़त्म हुए 13/5/2019 में दिन बुधवार के, और अपन तरफ नाम लग करके खेतला पर नामा करवा डाले। गंगा देवी के मुरमोसी वहाँ। आवेदिका मंजू देवी चौधरी ने एक आवेदन पत्र पेश किया है। उसमें इन्होंने लेख किया है कि राहौद निवासी उसका चचेरा भाई मनोहर पिता जेठूलाल, उसने इनकी मौसी श्रीमती गंगा देवी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए झूठी जानकारियां दी हैं नगर पंचायत राहौद में, और उसके आधार पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें 3/3/2019 को श्रीमती गंगा देवी का मृत्यु होना बताया गया है, जबकि इनका कहना है कि वास्तविक मृत्यु 13 मई 2019 को हुई थी। इस प्रकार से फर्जीवाड़ा आपराधिक षड्यंत्र करके उसने जो कृषि भूमि थी 0.38 एकड़ उसको अपने नाम करवा लिया है। आवेदन मिलने पर इसकी जांच कराई जा रही है। जांच पश्चात जो तथ्य आते हैं उसके अनुसार से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांकेर जिले के हाकिर पंचायत के मुरझाड़ गांव में एक आदिवासी महिला परित्यागता है। महिला का नाम लक्ष्मी नेताम है। महिला को पिछले 6 सालों का पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि पोस्टमैन द्वारा पासबुक चेक करने के नाम से पासबुक लिया गया। महिला द्वारा लगातार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटा गया, पर आज तक ना तो पेंशन की राशि दी गई है और ना ही पासबुक। जब 8 महीने पहले महिला ने ऑफिस में जाकर शिकायत की तो पता चला कि लगभग 30,000 रुपए महिला के खाते से निकाल लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि महिला की बिना जानकारी के आखिर महिला के खाते से किसने राशि गबन की है और जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। ये ग्राम मुरझार पोस्ट ऑफिस हांकेर की एक महिला है। इनका नाम लक्ष्मी नेताम है। इनका ये कहना है कि 6 साल पहले इनको पेंशन मिल रही थी और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हो रहा था। तो हांकेर पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उनका नाम सुनील सिकदार है। इनके पासबुक को भी रख लिया है और इनको पेंशन भी नहीं मिलना इनके द्वारा बताया गया है। ये बातें मेरे संज्ञान में आज ही आप जब आवेदन प्रस्तुत की है तब पता चला है। इसको आज ही मैं अपने अधिकारियों को पोस्ट ऑफिस भेजकर जांच करा लेता हूं। साथ ही सीओ जनपद से भी इस बारे में मैं जानकारी मंगाऊंगा कि आखिर इस परित्यक्ता महिला को इतने लंबे अरसे तक किस कारण से पेंशन नहीं मिल पा रही है, या अपात्र है या पात्रता है, उसकी भी जाँच हमारे द्वारा करा दी जाएगी। क्या नाम है तो? लक्ष्मी। कौन गाँव के रहे? अच्छा, तो पेंशन मिलते नहीं मिले? आज तक नहीं मिले? आज तक मिले। तो जो कार्ड है वो कौन लेके जाई से?
जो खाता है खाता ला कौन लेके जाइए कौन लेके जाइए तो घर से लेके जाइए घर से नहीं मैं वहाँ जाए पैसे उठाला फिर बाद में नहीं देवे आज कल आगे लक्ष्मी कर लेगे बोली सो कर बाद फिर मांगे ला जाए तो नहीं देवे। कहाँ के पोस्टमैन है? हाकिर के। धमतरी के मगरलोड में एक बार फिर हाथी के कुचलने से एक महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। पूरी घटना मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारधी की है। मृत महिला का नाम सुकमा कमार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। अगली खबर कवर्धा से, जहां 4 साल की बच्ची को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन चालक अभी भी फरार है। पूरा मामला पंडरिया थाना अंतर्गत पंडरिया कुकदूर मेन रोड ग्राम बिरकोना का है। ट्रक में देख कितना स्पीड में आते हैं। ट्रक में देख कितना स्पीड में आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।